एक शब्द सार्थर के साथ। शायद मैं जल्द ही इंसान बन जाऊं। सार्थर की बुझी हुई निगाहों में एक धुंधली सी किरण कूद गई। गोया जले हुए चिराग की आखिरी लौ टमटमा उठी और फिर उसके खुश्क लबों पर मुस्कुराहट ने यूं जन्म लिया जैसे किसी संगीन जुर्म में मुलविस मुल्जिम को फांसी की सजा सुना दी गई हो। वो मजीद कुछ कहना चाहा, मगर कुव्वते गवाही के फुकदान के पास उसने कलमे की उंगली से इशारतन आसमान की तरफ एक वसी दायरा बनाकर एक सवालिया निशान लगा दिया और बेवकूफों की तरह हमें घूरने लगा। उसके मुतहयराना सवाल ने मुझे उलझा दिया, मगर करीब ही गौतम मुस्कुराया, मेरे झुके हुए कंधे को थपथपाया और कहा, ये दुनिया महज एक तमाशा है और तुम तमाशा बीन हो। तुम जो कुछ भी देखते या मुशाहिदा करते हो वो तुम्हारे अंदर का वो अंसर है जो तुम्हें जिंदा रहने का जवाब फराहम करता है। बदलते हुए हालात, वाकयात और ख्यालात तुम्हें सुकून बख्शते हैं, वरना तुम उकता कर किसी बम की तरह अपने ही जात में फट जाते। गौतम खामोश हो गया और मैं भी खामोशी से उनकी अजीब खामोशी में शामिल हो गया। जैसे अब हम सब का ताल्लुक इस दुनिया से नहीं रहा हो। लहजा हमारी खामोशी और गहरी होती गई और उस गहरी खामोशी में महज आंखें देख रही थी, आंखें बोल रही थी और आंखें सुन रही थी। मैं भी देख रहा था और सुन रहा था। सार्थर कन्फ्यूशियस की कहानी सुना रहा है, अफलातून के फलसफे को बयान कर रहा है और अरस्तु की अमली जिंदगी और दाखिली जिंदगी के तज़ाद की वजाहत कर रहा है। बेवकूफ कभी अपनी कहानी भी पढ़ लेता। मेरी आंखों में उभरी तहरीरों को गौतम ने पढ़ लिया और जोर से हंसा। खामोशी की कायनात खामोश हो गई, जिंदगी असर नो हरकत में आ गई और हमें ऐसा लगा जैसे एक नई दुनिया, खामोशी की कायनात एक नई दुनिया में किसी फरसुदा दुनिया से आ गए हो। मगर हमारे साथ साथ रहने वाला ये सार्थर अजीब आदमी है। कभी खुलकर हंसता ही नहीं, कभी जी भर के मुस्कुराता ही नहीं। शायद ये आदमी नहीं बल्कि मायूसी और उदासी का संगम है, या इस संगम से भी आला दर्जे की कोई नामालूम शय। इसलिए वो इंसान बनने की कोशिश कर रहा है, मगर वो इंसान होकर क्या करेगा। वो इन सहरा गौतम से मैंने आहिस्तगी से पूछा, वो इन सहर अंगेज पुरलुत्फ और रूह को सरशार करने वाली खुशियों को पालेगा जिसकी बदौलत आज का इंसान कर्ब व अजियत के मरहले से गुजर रहा है, और वो बोलना सीख लेगा ताकि कुत्तों की तरह भौंक सके, कदम बढ़ाने का हुनर जान लेगा ताकि वो बुराइयों के दलदल में जा फंसे, और सबसे अहम सोचना भी ताकि हम उसके शर से पनाह मांग सकें। गौतम की चुभती बातें मेरे जिस्म में सर्द लहर बनकर दौड़ गई और मुझे लगा गोया शैतान आईने में खड़ा इंसान को घूर रहा है। इससे तो अच्छा था कि वो कभी भी इंसान नहीं बनता। मैंने गौतम से कहा और वो सार्थर के रिझाने वाले चेहरे का तिरछी नजर से जायजा लेते हुए जवाब दिया, देखो वक्त ने गौतम को बदल दिया और ये बेवकूफ भी बदल जाए तो क्या बुरा है। सार्थर हमें टिकटिकी बांधे सिर्फ देख रहा था और मैं उसके लुभाने वाले चेहरे के पर्दे पर देख रहा था मीर की आंसुओं में झलकती शायरी की फितरत, किट्स के उदास जंगलों में उसकी नज़मों की कलाबाजियां, मीरा जी की जबान में बेनियाजियां, रॉबर्ट लावेल के बिखरते ख्वाबों के तामीरात, तन्हाई के कर्ब में फैज की उम्मीदों के टिमटिमाते चिराग, ईवान उर्दू के सहन में गालिब का गरिया और अपनी ही जात के आईने में इकबाल का गम। मैं इस पर्दे पर और भी कुछ देख सकता हूँ जो शायद मैं देखना नहीं चाहता हूँ। ये सोचकर मैंने आंखें बंद कर ली कि सामने आइंस्टाइन आ टपका, अपने बालों को नोचते हुए अपनी पेशानी पर शिकने डाले और सबसे अजीब बात के रोते हुए, तुम क्यों रो रहे हो? आइंस्टाइन चिल्लाया अपनी बर्बादी पर। मैं हंसा, बर्बादी का सामान मुहैया करने वाले तुम्हारी कैसी बर्बादी? मैंने पूछा, ख्वाबों की दुनिया से निकलो और हकीकत की दुनिया में कदम डाल दो। वो ख्वाब
तो ख्वाब हैं जिन्हें देखकर खुश हुआ जा सकता है, मगर दायमी खुशी हासिल नहीं की जा सकती। उठो पलटो और जमाने की रफ्तार में तुम भी गुम हो जाओ। उसकी बातें सुनते ही मैंने महसूस किया कि वो इन दिनों जरूरत से ज्यादा ही बोल रहा है। इससे तो अच्छा सार्थर है। और फिर मैंने गौतम से सरफे नजर किया और सार्थर की तरफ बढ़ गया और मुझे अपने पास देखकर यूं खुश हुआ गोया मुझसे बुलबुलाता हुआ बच्चा अपनी माँ को देखकर खुश हो उठा हो। मुझे गौतम से ज्यादा सार्थर से हमदर्दी है। मैं उसके करीब से करीब तरफ होता गया, यहाँ तक एक दूसरे के दिल की सदाएं हमें सुनाई देने लगी। मैंने कहा, आइंस्टाइन बर्बाद हो गया, रो रहा है बच्चों की तरह। दरअसल लोगों की रूहों में वो हलूल होकर इंसान बन गया है और अपनी बर्बादी का नजारा एक एक पल करता जा रहा है। उसके जवाब पर मैं चौंक उठा और चिल्लाया, हमें बेवकूफ बना रहा है। वाकई तुम इंसान बन चुकी हो। मेरी चीख अभी दबी भी नहीं थी कि गौतम और सार्थर एक दूसरे का हाथ पकड़े तेजी से गहरी तारीकी में ये कहते उतर गए, रोशनी ये नहीं कि तुम्हारा इर्द गिर्द रोशन हो जाए, बल्कि रोशनी ये है कि तुम रोशन हो जाओ और तुम्हारी जात से फैलती रोशनी में वो दूसरे राहगीर अपने रास्ते तय कर सकें। बेशक हम इंसान बन चुके हैं, मगर तुम क्या हो ये समझने के लिए हम तुम्हारे साथ थे, मगर तुम एक मुअम्मा हो जिसे हम अभी तक सुलझा नहीं पाए हैं। फिर मिलेंगे उस दिन जब तुम इंसान बन जाओगे आदमी से। मेरी आंखें तजब्सुब का शिकार हो गईं। मैं उन्हें पुकारना चाहा मगर अल्फाज मादूम हो गए। मैं उनके पीछे दौड़कर जाना चाहा मगर पैर शिल हो गए और मजबूरन उन्हें बुरा भला कहता अपने ख्वाबों में गुम हो गया।